Alright, so this is day 3 of trading a funding pips prop firm and गोल्ड में वापस से बाइंग आनी शुरू हो गई है। ये जो ब्रेकआउट आया है काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है ऊपर की तरफ, बट द थिंग इज मैं इधर एंटर नहीं करूंगा। मैं रीजन बताता हूं क्यों। रीजन बीइंग ये अभी ब्रेकआउट आया ही है। अभी इस ब्रेकआउट को देखकर काफी सारे बायर्स यहाँ पर जंप इन हुए होंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे काफी लोगों ने इस लेवल पे ब्रेकआउट पे, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया, बाय किया होगा। उनके सबके स्टॉप लॉस होंगे नीचे। तो इतनी लिक्विडिटी होगी ना इस वक्त मार्केट में कि अभी मार्केट में ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट जोन बन रहा है, राइट। अभी ये इनिशिएट हुई है बाइंग, और ये अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही है। इंस्टीट्यूट ही करते हैं ऐसी बाइंग। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर एंटर किया होगा, वो लोग हो सकता है एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट दिखाएगा। रिट्रेसमेंट दिखाया तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया होगा, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होंगे यहाँ पर, वो सब थोड़ा सा पैनिक करेंगे, थोड़ा निकालेंगे यहाँ से अपने आप को। और अगर इसने यहाँ से बिल्कुल ही ज्यादा रिजेक्शन दे दिया, ऑल्दो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसने रिजेक्शन दे दिया नीचे की तरफ, तो ये, और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर बन गया, मे बी यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर गया, तो कोई भी नहीं जानता कि ये कहां तक नीचे जा सकता और किधर तक हम स्टॉप लॉस लगाए। तो ठीक है, हम एक कोशिश कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं 0.2 से भी एंटर करता हूँ और स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो पे यहाँ पे रखता हूँ, तो ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, बट टारगेट भी हम ले सकते हैं। इतना तो टारगेट हम ले सकते हैं। देखते हैं, अगर मार्केट हमारे फेवर में रही तो क्यों नहीं तो स्टॉप लॉस दे देंगे और निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इसमें मेरा जो टारगेट है दैट इज अराउंड $26 का ये टारगेट है मेरा। थोड़ा से ग्राउंड रूल्स भी मैं सेट कर लेता हूँ आज की ट्रेडिंग के लिए। तो हम लोग 5 से 6 स्कैल्प प्लान करेंगे, ठीक है। मैं 11 बजे तक ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 5 से 6 स्कैल्प। अगर मेरे बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लग गए 3 ट्रेड में, मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे प्रॉफिट्स आ गए 1-2 ट्रेड में, तो मैं बाकी की जो ट्रेड्स होगी उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके $10-15 के लिए मैं जाऊंगा, और स्टॉप लॉस एकदम मिनिमल $5 से $10 मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। लेकिन 5 से 6 ट्रेड ही प्लान करूंगा। अभी वाला ट्रेड है, ये चलने की काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छी हमारे पास हिसाब से यहाँ से बन रहा है स्ट्रक्चर। मैंने बहुत बाद में ये बाय किया है, पर जिस हिसाब से यहाँ से स्ट्रक्चर बन रहा है, हो सकता है कि हमें ये हमारा टारगेट दे दे, हो सकता है ना भी दे, बट मुझे ट्रेलिंग के लिए कुछ ना कुछ एक बार मौका मार्केट देगी। तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, अगर मार्केट ने मुझे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मौका दिया, तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। लेकिन अगर इसने मुझे डायरेक्ट उड़ा दिया यहाँ से, देन तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये फर्स्ट ट्रेड था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी अर्ली जंप इन हो गया। मुझे इस कैंडल का वेट करना चाहिए था 15 मिनट में। ओके, तो जिस हिसाब से ये जा रहा है वापस नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस निकाल सकता है। लेकिन अगर इसने वापस से हमारे जोन में, अगर ये प्रॉफिट में आ गया, ग्रीन्स में आ गया, तो फिर हम यहाँ से काफ़ी अच्छा एक टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि बाइंग होगी, तेज़ होगी। बट जिस हिसाब से अभी गोल्ड के सिनेरियो, और थोड़ा तंग करेगा ये, यहाँ से थोड़ा तंग करेगा। गोल्ड में देखूँ तो गोल्ड बहुत अच्छा ऊपर भाग रहा है। गोल्ड इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं गोल्ड में देखूँ तो गोल्ड में 5 मिनट में तो कुछ रिट्रेसमेंट है, लेकिन 1 मिनट में रिट्रेसमेंट आया है। लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली जंप इन नहीं कर सकता है। गोल्ड में भी ना एक स्कैल्प शायद हो सकता है अपना। चलो गोल्ड का भी एक स्कैल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एकदम कम से कम लॉट पे जाएंगे गोल्ड में। 1 मिनट में मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा इसको। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर 0.01 में भी अगर मैं अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करता हूँ प्रीवियस लो का, तो यहाँ पर हम 0.2 से भी एंटर कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे आने देते हैं,
थोड़ा और नीचे आने देते हैं, अभी इस कैंडल को बनने देते हैं थोड़ा। अगर ये कैंडल बनता है, थोड़ा बनने देते हैं इस कैंडल को, ठीक है। तो अभी रुक जाते हैं। अब यूरो यूएसडी में मैंने बहुत अर्ली डिसीजन ले लिया, जिस हिसाब से गोल्ड का चल रहा है उस हिसाब से ये 5 मिनट में भी रिट्रेसमेंट में आ सकता है, 15 मिनट में भी रिट्रेसमेंट में आ सकता है, और 1 मिनट में तो है ही। तो ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा बायस जो है ना वो चेंज करते हैं एंड लेट्स गो फॉर सेल। ओके, गोल्ड में मैंने सेल लिया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। थोड़ा बायस चेंज किया है मैंने, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट में आया तो फिर काफ़ी अच्छा रिट्रेस कर सकता है ये। लेकिन अगर ये बाइंग में चला गया तो फिर बाइंग भी बहुत अच्छी करेगा फिर ये यहाँ से। तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर बन रहा था मेरा एक सिनारियो, उस हिसाब से यहाँ पर अराउंड 3.5 दैट इज 7। थोड़ा सा इसको खींचे क्या, अराउंड 5 का रखे क्या, 4 8, चलो इतना रखते हैं, लेट्स गो। प्रीवियस सेलिंग जोन है, ओके, प्रीवियस बाइंग जोन है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऐसे करके एक पैरेलल चैनल बन रहा है इस वक्त। पॉइंट दे दिया। यूरो यूएसडी में ना मुझे अपना निकलना पड़ेगा, यूरो यूएसडी में थोड़ा निकलना ज़्यादा सही रहेगा। तो ओपन पोजीशन यूरो यूएसडी, वेयर इज इट, ये रहा, अराउंड 16 पे मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी का ट्रेड मैंने अपना कैंसिल कर दिया है, अभी नहीं। गोल्ड का ट्रेड देख लेंगे हम अपना। नॉट एवरी डे इज अ प्रॉफिटेबल डे, तो ये दूसरा स्कैल्प है मेरा। फर्स्ट वाले में मेरा स्टॉप लॉस गया है $16 का, विद इन पॉकेट है, पॉकेट साइज के अंदर है, तो फिर वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस यहाँ से थोड़ा सा ये अभी जो है ना, अगर एक बार इसका ब्रेकडाउन आ गया ना तो हमारा ये टारगेट दे सकता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर बन रहा है सिनेरियो, ये 15 मिनट के लिए भी जा सकता है। ओके, वेरी गुड, 7.5। तो हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो रीच हो गया, बट मैं थोड़ा सा लालच कर रहा हूँ, थोड़ा ये मुझे इतना तक तो देना चाहिए इसको। ओके ओके ओके, अब इसी कैंडल के ऊपर रह जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, बल्कि कैंडल हाई पे। बहुत डन, बहुत बढ़िया स्कैल्प था ये छोटा सा, और हमने अपना स्कैल्प को पूरा कर लिया है, ठीक है। ट्रेड 2 डन। सो अभी तक हमारे पास जो क्लोज पोजीशन है लास्ट 24 आवर में, हमारे पास 2 पोजीशन आई है। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ स्क्रीन को। फर्स्ट इज -16, सेकेंड इज 9.4। तो हम कहीं ना कहीं अराउंड $7 नेगेटिव में है, अराउंड $6.8, बट दैट इज फाइन। आई मीन अभी हमने जैसे शुरू ही किया है अपना ट्रेडिंग, राइट। तो अभी हम लोग USD JPY में हैं, और USD JPY ना अपने एक बहुत ही क्रूशियल पैरेलल चैनल पर है। अगर हम देखें इस पैरेलल चैनल को, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिखाया हमें, ठीक है। एक नहीं, कम से कम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, एंड दिस इज द 9th टाइम इट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर अपवर्ड सेलिंग जोन। तो अगर ये अपवर्ड सेलिंग जोन पे है तो हम लोग थोड़ा सा एक सेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 मिनट में अगर एक कैंडल नेगेटिव बनती है, नेक्स्ट कैंडल भी नेगेटिव बनती है, तो हम लोग इसी स्विंग हाई का इस पर्टिकुलर जोन का स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ से एक नेगेटिव दिख सकते हैं। बट जिस हिसाब से ये कैंडल बन रही है अभी, यहाँ से तुरंत में एंटर करना थोड़ा सा जो है ना रिस्की रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है इधर से तुरंत में सेल लेना। ओके, सो USD JPY एज आई हैव सीन, ऊपर से एक पैरेलल चैनल बना रहा है, और ऊपर से एक सेलिंग जोन भी है, और यहाँ से थोड़ा सा ये सेलिंग भी दिखा रहा है। तो वी कैन जंप इन, सीधा कैंडल के हाई का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वेयर इज माय, अगर मैं एक नया एग्जीक्यूशन बनाता हूँ इसमें, थोड़ा सा ये अगर रिट्रेस कर जाए ना वापस से, मज़ा आ जाएगा। बट बेटर यही है कि मैं इसमें
0.1 अगर प्लान करता हूँ अपना स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस होगा ये, तो हम थोड़ा सा 0.2 भी प्लान कर सकते हैं अराउंड। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो ऐसा करते हैं धीरे धीरे करके, अगर मैं इसमें 0. चलो 2 ही कर लेता। प्राइस निकल गया है, अपर बैंड पे सेल करना चाहिए था मुझे, बट ये ईएमए पर है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ईएमए पर है भाई, ईएमए पर है ये। बट लेकिन जिस हिसाब से अपर बैंड से मतलब रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर हम बना सकते हैं कुछ। लेट्स सी, 3 मिनट में कैंडल क्लोजिंग है, अगर ये कैंडल क्लोजिंग अच्छी होती है ना, और अगर मैं 1 मिनट में कोई बाइंग एरिया भी बनाऊं तो बाइंग यही है। दिस वाज द बाइंग जोन, रीसेंट बाइंग जोन। तो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ठीक है, हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, आई विल बी एंटरिंग विद 0.2 सेल, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई पे, ओ सॉरी दिस स्विंग हाई। ओके, अब ये अगर चला गया तो कोई बात नहीं, इतना तो हम दे देंगे। बट जिस हिसाब से यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, हम लोग इसको ना काफी अच्छा इसको देख सकते हैं। बट द थिंग इज यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है मैन। 7 दूनी 14 16, चलो इतना देते हैं। तो मैंने यूरो यूएसडी में ना एक ट्रेड लिया है। मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है। इसका रीजन ये है कि 1 आवर पे बहुत अच्छा सेटअप है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने रिट्रेस किया और एक ईएमए से रिजेक्शन लेकर हैमर बनाया। अभी मैं जो प्रीवियस हाई है उसको कहीं ना कहीं मैं एम कर रहा हूँ कि ये अगर मुझे एक मोमेंटम में दे गया, अगर ये प्रॉफिट, जिसके आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जितना मिलेगा ना उतना निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से ये नीचे गया तो ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। मे बी मुझे दोनों ट्रेड को ना थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, तो दोनों ट्रेड को मैं प्रीवियस सेलिंग पर ही ले आया हूँ। इसमें भी अब मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और इसमें भी सिंस मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, $17 मुझे डॉलर मिल रहा है। मुझे मन कर रहा है कि मैं यहाँ से ना इसको बस दोनों को, मुझे ऐसा लग रहा है यूरो यूएसडी में ना आई थिंक आई शुड बुक। तो यूरो यूएसडी में अराउंड 6 कुछ मिल रहा है, मैं इसको कट कर दूँ फिलहाल के लिए। या यूरो यूएसडी ना मुझे मैंने गलती कर दी सच में, इसमें लिटरली अभी भी $10 मिल जाता है इसमें। यहाँ निकाल दिया मैंने। अच्छा, इसकी पूंछ $15 भी इसमें मैं एम कर सकता था। ओ भाई यार, यूएसडी यूरो यूएसडी भी में भी टारगेट आने वाला है, होल्ड करना चाहिए था। मुझे पता है कि मेरी साइकोलॉजी कहाँ रुक रही है इस वक्त। मेरी साइकोलॉजी रुक रही है प्रॉफिट होल्ड करने में, प्रॉफिट होल्ड करने में मेरी साइकोलॉजी रुक रही है। मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सडन मोमेंटम देखता हूँ और एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। मे बी दैट्स बिकॉज कि मेरा स्कैल्पिंग माइंडसेट हो चुका है बिल्कुल। इस चीज पे थोड़ा काम करना पड़ेगा यार, बट ऐसी ट्रेड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम भी यहाँ से मे बी मैं एग्जिट कर सकता था। ऑल राइट, सारी पोजीशन क्लोज हो गई है। आज मैंने क्या लर्निंग ली है, सबसे पहले यूरो यूएसडी में देखते हैं कि मेरा टारगेट जो $15 का मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, क्या वो आता है। और दूसरा यूएसडी जेपीवाई, मान गया भाई, नहीं हो पाया मुझसे, मैं इसमें यहाँ निकल गया। तो मैं अगर इनिशियल स्टॉप लॉस देखूंगा 1:1.7, धीरे धीरे ही होगा यार ये। मुझे लग रहा है कि इसका मेरा टारगेट ये था, और जो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है वो ये था। एक्चुअली स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, आप अगर सडन प्रॉफिट्स देखते हो ना, आप उसको बुक करने में रहेगा, ये बुक कर लो। रिजल्ट बीइंग यू वोंट इवन रियलाइज कि वो
कहाँ तक जा सकता है ट्रेड। बट सोचो क्यों मैंने यहाँ बुक किया, उसके पीछे भी एक रीजन है ना। रीजन है ये डिमांड जोन बहुत खतरनाक है। यहाँ से बाइंग आई थी पिछली बार, यहाँ से सेवरल बार टेस्ट किया है इसको, बाइंग आ गई, वापस मार्केट इस लेवल पर है। भले ही ये लेवल वीक हो, मैं मानता हूं ये लेवल वीक है इस वक्त पर, ये टूटने के बहुत अच्छे चांसेस है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आ गया तो क्या मैं ये रिवर्सल अगर जो इस वक्त आया, क्या मैं उसको झेल पाऊंगा? आंसर इज नो, नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल आया और इसने अगर मेरा स्टॉप लॉस निकाल दिया तो क्या मेरे दिमाग में क्या होगा उस वक्त कि भाई यहाँ पर बुक कर लेता, ज्यादा अच्छा होता। सो द बेस्ट थिंग इज मेरा जो USD JPY में बायस था एग्जिट का जो मेरा डिसीजन था वो कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहा है इस वक्त मेरा एग्जिट। हाँ आई नो कि यहाँ से मुझे होल्ड भी करना चाहिए था, बट जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस बनता आ रहा है प्रीवियसली, ये बहुत एक्सट्रीम डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। हमने इतना मोमेंटम कैच किया, वो भी बहुत अच्छी चीज है, बट अभी के लिए मुझे ब्रेक इवन के क्लोज आना बहुत ज्यादा नेसेसरी था मेरे लिए कि मैं ब्रेक इवन के क्लोज आऊं। इसकी मुझे लग रहा है कि इसका भी टारगेट मेरा आ जाएगा। और अगर मैं अपना यूरो USD का देखता हूं तो यूरो USD में भी अपना टारगेट मिल जाता। ये होता है रिग्रेट जो मैं इस वक्त कर रहा हूं, कहां से बाय किया है। $9 लॉस किया है मैंने एक तरह से यहाँ पे। वही मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी कह लो। तो आज का हम टोटल देख लेते हैं। हमारा एक वक्त पे -8 पर था अकाउंट और +15 पर हम क्लोज कर रहे हैं इसको, और ये अराउंड +20 में भी हमें मिल सकता था, +20। और हमने आज 4 ट्रेड प्लान किया है, जिसमें से 3 में हमारा प्रॉफिट मिला है, 1 में हमारा थोड़ा बड़ा लॉस हुआ है, बट ठीक है, बाकी के प्रॉफिट्स ने कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। ये जो एक वाला प्रॉफिट आया है मेरा USD JPY वाला, ने मेरा यूरो USD का सबसे पहले वाला लॉस को कवर कर लिया है, और बाकी जो 2 ट्रेड आई हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं $15 पे आज क्लोज कर रहा हूँ। $15 बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, बट हाँ अगर मुझे धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो करना है, दिस इज दी ओनली वे। मैं कभी कभी ना पहले जब ट्रेड्स लेता था 150, इवन मैंने $200 भी बुक किया है, 120, और मतलब मल्टीपल अगर मैं एंट्रीज बना रहा हूँ तो वहां पर 90, 80, ये तो मतलब मैंने अपनी स्क्रीन पे पता नहीं कितनी बार देखा है। बट ये जो नंबर है ना, $500 का मेरा मास्टर ये है, मतलब इन हैंड, इसके सामने ये जो नंबर है, ये जब नेगेटिव में हो जाते हैं, इनके आगे माइनस साइन आता है, तो यहाँ पर जो अकाउंट है ना वो लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त एग्जिट ले लेता अगर मैं यूरो USD में होता तो, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 1:5 या 1:6 प्री डिफाइंड प्लान कर रहा हूँ और उस पर बहुत ज्यादा अमल कर रहा हूँ, नहीं। मेरा जो सेटअप है वो है छोटे से छोटा स्टॉप लॉस देना और उसके अगेंस्ट में डिसेंट प्रॉफिट निकालना। दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड अ डिसेंट ट्रेडर। अगर मैं यहाँ पर सोचो, अगर इस पर्टिकुलर मूव में एम करता कि मैं $100 प्लान कर रहा हूँ, $500 का मेरा अकाउंट है, लेवरेज ले रहा हूँ मैं भर के, और ये ट्रेड मेरा अगेंस्ट चला जाता, और इसके अगेंस्ट में अगर मैं $60 भी दे देता तो मेरा अकाउंट और ज्यादा ड्रॉ डाउन पे आ जाता। इंस्टेड मैंने छोटा छोटा प्रॉफिट करा, छोटा छोटा लॉस दिया, ट्रेड 3-4 प्लान करी, और मैंने कहीं ना कहीं अपना अकाउंट जो है वो ब्रेक इवन के पास पहुंचा दिया। ब्रेक इवन के पास रहना बहुत इनिशियल डेज में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि जब हम ब्रेक इवन पर होते हैं ना, तो वहां से हमारी साइकोलॉजी
हेल्दी होती है। जब हम ब्रेक इवन से नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ ना कहीं हमारी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये चीज़, ड्रॉ डाउन फेज, और हम शायद कभी कभी उनको ले नहीं पाते हैं। वी आर नॉट ट्रेडर इनफ कि हम अपने ड्रॉ डाउन पीरियड को पॉजिटिवली लें। मैं तो नहीं ले पाता हूँ, ले पाता था। मैंने ऐसे ही अपने अकाउंट ब्लो करे, ऐसे ही मैंने अपने अकाउंट वायलेट किए। लेकिन जब से मैंने अपनी थोड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान दिया है, मैंने अपने आप को ये बोला है कि मैं जहाँ पर भी अगर एसएल प्लान करूँ, मैं छोटा प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं छोटे लॉट से एंटर करूँगा। लॉट साइज बहुत मैटर करता है। अगर मैं ब्रेक इवन के भी आसपास कहीं पर हूँ ना, तो मैं बहुत सारी ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ, और मैं स्लोली एकदम धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन महीने में एक ना एक ट्रेड आएगी जो मेरे ब्रेक इवन से ऊपर एकदम से शूट अप होगा। मे बी मैं कोई ट्रेंड पकड़ लूं, तो $500 समझ के ही मुझे ट्रेड करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो उसके अगेंस्ट में अगर मैं 10-15 भी कर रहा हूँ, तो 3% होता है 10-15 500 का। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, तो अगर मैं एक दिन में 40-50, अगर दिन अच्छा गया, या मे बी 20-30, ये भी अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। देखो अब यहाँ से पूरा एंटिसिपेटेड ही नहीं है। मेरा टारगेट जो मैंने यहाँ पर रखा था वो कभी आ ही नहीं पाता। मे बी ये पूरा नीचे चला जाए, यहाँ से ये एम पैटर्न बना ले, ये भी एक बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आता तो एक बार में नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 आवर में भी एक ये लोअर विक बनाने आया है। अगर मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टबन रहता, मे बी मेरा स्टॉप लॉस निकाल दे। लेकिन अगर मैं अपने इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ स्टबन रहता, मे बी ना निकाल कर ये वापस ऊपर चला जाता। बट उसके लिए पेशेंस चाहिए और होल्ड करना पड़ता है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी अपब्रिंगिंग से एक चीज तो ये सीखी है कि मैं हूँ इम्पेशेंट। मुझे चाहिए सडन ग्रोथ, है सडन चाहिए। अगर मैं लॉस कर रहा हूँ, सडन चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव दैट स्कैल्पिंग माइंडसेट। लेकिन मुझे अपने स्कैल्पिंग माइंडसेट को एक एज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे लॉस कर करके ही सीखना होगा। और आज मैंने अपने प्रॉफिट करके सीखा है मार्केट से, नो डाउट। सो टुडे इज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी।